एक आलिम दीन तारीख़ इस्लाम का मुताला कर रहे थे। तारीख़ का मुताला करते करते वो वाक़ए करबला तक पहुँचे। उन्होंने हुसैन की शहादत पढ़ी, उन पर कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने अली अकबर की शहादत पढ़ी, उन पर कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने अब्बास की शहादत पढ़ी, उन पर कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही असगर की शहादत पढ़ी, किताब को बंद किया, घर के आंगन में गए, आसमान की तरफ देख के कहा, परवरदिगार अगर तू वाक़अन है तो तू किसी को भी माफ़ कर देना, अली असगर के कातिल को माफ़ ना कर। इसलिए कि अली असगर की क्या खता थी, उसे 3 भाल का तीर मारा गया। बच्चा चला है बाप की गोद में, 3 भाल का तीर चला है हुरमुला की तरफ से। पहले आप ये समझ ले 3 भाल का तीर कहते किसे हैं। कुर्बानी 2 तरह की होती है। एक उन जानवरों की कुर्बानी होती है कि जिस पर इंसान अपना कंट्रोल, अपना इख्तियार हासिल कर सकता है। उन जानवरों को ज़िबा किया जाता है, जैसे भेड़ बकरी, उनको ज़िबा किया जाता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जिस पर इंसान अपना इख्तियार नहीं कर सकता। उन जानवरों पर दूर से हमला किया जाता है, नहर किया जाता है, जैसे ऊँट। अरब में जिस हथियार से ऊँटों को नहर किया जाता था, उस हथियार को 3 भाल का तीर कहते हैं। अभी भी रोने के लिए कुछ बचा है? कहाँ 3 भाल का तीर, कहाँ असगर की नन्ही सी गर्दन। असगर चले बाप की गोद में। हुरमला ने निशाने पे असगर को लिया। अल्लाह जाने निशाने पर कौन था। उम्र साद ने तो कहा था, यक्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। या तो उसने हुसैन को निशाने पे लिया था, या तो फिर हुसैन बोल ही असगर की ज़बान में रहे थे। अज़ादारों, हुरमला ने निशाने पे लिया, तीर चलाया। अज़ादारों जानते हैं तीर ने सितम क्या किया। असगर उनके हो सकता था माँ की रात भर बताई गई बातें असगर की कान में घूम रही हो। हुरमुला ने तीर चलाया, असगर उछले। अज़ादारों जानते हैं तीर ने सितम क्या किया। असगर की गर्दन को चीरा, हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। अब यहाँ पे ठहर के मेरे 3 जुमले सुन लीजिए। हुरमुला ने जो असगर पे तीर चलाया था, मकातिल 3 जुमले लिखते हैं। पहला जुमला, हुरमुला ने जो तीर चलाया था वो असगर के एक शीर्ष में लगा, दूसरी जानिब से निकल गया। दूसरा जुमला लिखते हैं कि असगर के एक कान में दाखिल हुआ, दूसरे कान में निकल गया। अज़ादारों अभी भी रोने के लिए कुछ बचा है। 6 माह का बच्चा सर से सर तक ज़िबा कर दिया गया, कान से कान तक ज़िबा कर दिया गया। तीसरा जुमला लिखते हैं कि असगर को जो हुरमुला ने तीर मारा था वो एक गर्दन के एक जानिब से निकला था, दूसरी जानिब से निकल गया। अज़ादारों क्या क्या मुसीबतें हुई करबला में। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं असल में ये तीनों जुमले एक ही जुमले की वजाहत में है। 3 भाल का तीर था, जिसका एक भाल सर में लगा, दूसरा भाल कान में लगा, तीसरा भाल गर्दन में लगा। जज़ाकल्लाह अज़ादारों, जज़ाकल्लाह। रोने की आवाज़ें कम नहीं होनी चाहिए। ज़हरा का चमन उजड़ गया, ज़हरा का घर वीरान हो गया। हाँ अज़ादारों, हुरमुला का तीर लगा। शायद असगर ने खैमे की रुख करके ज़बान बेज़बानी में कहा हो, अम्मा अम्मा मुझे माफ़ करिएगा, मैंने बाबा को ना बचा सका, लेकिन अम्मा गलती मेरी भी नहीं थी। तीर बड़ा था, गर्दन छोटी थी। ये लीजिए बादे शहादत असगर, हुसैन मक्तल की जानिब चले। हुसैन ने देखा
कि हुसैन का सवार, हुसैन का रहवार मख्तल की जानिब चल नहीं रहा है। घोड़े ने कुछ इशारा किया, हुसैन ने नीचे की जानिब देखा तो क्या देखा, एक 4 साल की बच्ची घोड़े से कह रही है, मेरे बाबा के घोड़े, बाबा को मकतल में लेके ना जा, सुबह से जो भी गया है वापस नहीं आया। सकीना ने बाप के सीने पर सोने की तमन्ना की। अल्लाह जाने सकीना कितनी देर तक सोती रही। अब हुसैन सोच रहे हैं सोती हुई सकीना को कैसे जगाएं। ये काम भी बहन ज़ैनब के सुपुर्द किया। हुसैन मख्तल की जानिब चले। सुनेंगे आज़ादारो, हुसैन का घोड़ा कितना बावफा था, जुलजना कितना बावफा था। हुसैन मख्तल की जानिब चले। हुसैन को याद आया, अपने घोड़े से कहा, ऐ मेरे असबे बावफा, तू बहुत प्यासा है, चल तुझे पानी पिला के लाता हूँ। हुसैन अपने रहवार को दरिया के किनारे लेके गए। कहा, है मेरे असबे बावफा, पानी पी ले। घोड़े ने एक मर्तबा हुसैन की तरफ देखा, शायद ज़बाने बेज़बानी में कहा होगा, आका आप भी तो प्यासे हैं। अज़ादारो, ये रिवायतें हम तक इसलिए पहुँची ताकि हमें पता चले कि हुसैन का घोड़ा कितना वफादार था। हुसैन ने कहा, ठीक है, पहले तू पानी पी ले, फिर मैं पानी पी लूँगा। अज़ादारो, घोड़े ने एक मर्तबा खैमे की तरफ रुक करके कहा, आका बीबियाँ भी तो प्यासी हैं, सकीना भी तो प्यासी है, शहजादियाँ भी तो प्यासी हैं। हुसैन मख्तल की जानिब चले। फौज आदा से कहते जाते हैं, हमला करते जाते हैं, ऐ फौज आदा, तुमने मेरे अली अकबर को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा, तुमने मेरे भाई अब्बास के शाने कलम कर दिए। अज़ादारों, इसी दरमियान में हुसैन घोड़े पे संभल न सके। हुरमला से पूछा मुख्तार ने कि बता तूने अपने तीर कहाँ चलाया। अज़ादारों, अगर जुमला महसूस करे ना तो आंसुओं का सैलाब रुकना नहीं चाहिए। आज़ादारों, हुरमला से पूछा गया। हुरमला कहता है कि मैंने पहला तीर अब्बास के मशकीज़े पे मारा, दूसरा तीर मैंने अली असगर की गर्दन पे मारा। आज़ादारों, तीसरा जुमला पता क्या हुरमला कहता है? वो कहता है मैंने तीसरा तीर उस वक्त मारा जब हुसैन घोड़े से ज़मीन पे नहीं आ रहे थे। मैंने तीर चलाया, वो तीर हुसैन के सीने में लगा, दिल से होता हुआ कमर से निकल गया। अब हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे। अज़ादारों, जानते हैं डगमगाना किसे कहते हैं? डगमगाना खुद एक ताकत की दलील है। नहीं तो इंसान को किसी एक तरफ गिर जाना चाहिए। मकातिल यहाँ भी बढ़ के सहारा देते हैं। वो कहते हैं कि हुसैन असल में गिरना ही चाहते थे, लेकिन वो क्या करते, जब दाईं जानिब गिरना चाहते थे तो दाईं जानिब के जालिम हुसैन की पसलियों में भाले मारते थे। बाईं जानिब गिरना चाहते थे तो बाईं जानिब के जालिम हुसैन की पसलियों में भाला मार देते थे। अब हुसैन ने अपने रहवार की गर्दन में दोनों हाथ डाले, कान में कहा, ऐ मेरे रहवार, तूने बड़ी खिदमत दी है, बस आखिरी खिदमत और दे दे, मुझे किसी तरीके से ज़मीन करबला पे पहुंचा दे। तुझ पर संभला नहीं जा रहा, तुझ पर संभला नहीं जा रहा। अज़ादारों, तारीख बताती है जुलजना ने अपने पैरों को ज़मीन पे रखा। अज़ादारों, हुसैन ज़मीन करबला की तरफ बढ़े। अज़ादारों, जुमला महसूस करेंगे, क़यामत हो गई, हुसैन ज़ीन से ज़मीन करबला पर भी नहीं आए। हुसैन का लाशा तीरों पर मुअल्लक़। हाँ ज़ादाराने मज़लूम करबला, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। उम्र साथ की आवाज़ आई, जल्दी से इस घोड़े को पकड़ो, ये रसूल की सवारी है, ये हमारे यहाँ तबरुकात में शामिल होगी। जैसे ही घोड़े को ये एहसास हुआ कि ये मुझे पकड़ना चाहते हैं, सुनिए अज़ादारों, जुलजना की वफादारी जानते हैं जुलजना ने क्या किया? हुसैन तो पड़े हुए हैं, हुसैन के करीब गया,
अपनी लजाम हुसैन के हाथों में दे रहा है, अपनी लजाम हुसैन के हाथों में दे रहा है। घोड़ा शायद सोच रहा हो कि हुसैन बस एक बार मुझ पे सवार हो जाएं, मैं उन्हें जनाब ज़ैनब के पास पहुंचा दूं। जालिम घोड़े को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जालिमों से लड़ता हुआ घोड़ा दूर पहुंचा। उसे जब एहसास हुआ कि वो हुसैन से दूर हो गया है तो हुसैन को ढूंढता ढूंढता हुसैन के जब करीब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। शिम्र हुसैन की गर्दन काट चुका था, हुसैन का सर नोके नेज़ा पे बुलंद हो चुका था। अज़ादारों, अब घोड़े ने सोचा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अज़ादारों, हुसैन का खून ज़मीन करबला पे पड़ा हुआ था। घोड़ा आगे बढ़ा, उसने हुसैन का खून लिया, अपनी पेशानी पे लगाया, खैमे की तरफ दौड़ा, सकीना के खैमे के बाहर खड़ा हो गया। अज़ादारों, घोड़ा जानता था कि बाप बेटी से बड़ी मोहब्बत करता है। जनाब सकीना की नज़र जुल जनाब पे पड़ी। जनाब सकीना की आंखों से अश्क जारी हुए। घोड़े को गले लगाया, अरे मेरे बाबा के जुल जनाब, मेरे बाबा को कहाँ छोड़ के आ गया। सकीना ने सवाल किया, अरे मेरे बाबा के घोड़े, बस इतना बता दे कि उन जालिमों ने मेरे बाबा को मारने से पहले पानी पिला दिया था या नहीं पिलाया था, या भूखा प्यासा ही ज़िबा कर दिया।